नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। मानव रोग चैप्टर हमारे चल रहा था। एक पार्ट हो चुका हमारे। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। जो श्वसन तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं वो कौन से प्रदूषण के कारण होते हैं। तो वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो चार में से एक बताना है आपको। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। जो श्वास संबंधी रोग होते हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं वो कौन से प्रदूषण के कारण होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अब कुछ देखो, वायु प्रदूषक और उनसे होने वाले रोग हैं वो लिख लीजिए। वायु प्रदूषक और इधर हैं रोग। तो सबसे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सा रोग होता है। तो दमा, खांसी व फेफड़ों के रोग। सल्फर डाइऑक्साइड से दमा होता है, खांसी होती है व फेफड़ों के रोग होते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन सा रोग होता है। फेफड़े का कैंसर। कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कर्क रोग। कैंसर को कर्क रोग भी कहा जाता है। फिर आता है सीसा। सीसा भी क्या है, एक वायु प्रदूषक है। सीसा से कौन से रोग होते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र के रोग होते हैं। वो होते हैं सीसा से। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे कौन सा रोग होता है। श्वास रोध। इससे श्वास रोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक या फिर हैजा। तो सामान्य वायु के माध्यम से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो हैजा होता है वो वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। हैजा किससे फैलता है। दूषित जल हो गया, दूषित
खाद्य पदार्थ हो गए। तीसरा है मक्खियों द्वारा। तीसरा क्या है? मक्खियों द्वारा। बाकी के अन्य तीन सामान्य जुकाम, निमोनिया और तपेदिक, ये कैसे फैलते हैं? ये वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। तपेदिक को क्या कहा जाता है? क्षय रोग या फिर टीबी भी कहा जाता है। तपेदिक को क्षय रोग या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? परजीवी, विषाणु, कवक या फिर जीवाणु। तो स्वाइन फ्लू जो है वो किसकी वजह से फैलता है? वो फैलता है विषाणु की वजह से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्वाइन फ्लू विषाणु की वजह से फैलता है। और ये कौन से विषाणु की वजह से फैलता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या नाम है इसके वायरस का? इन्फ्लुएंजा वायरस। इसे क्या कहा जाता है? H1N1। इसकी वजह से स्वाइन फ्लू फैलता है। और इसके जो कौन से जीवों में या इसके मुख्य जो कारण के जीव हैं वो कौन से हैं? सूअर। इस बीमारी के जो प्रमुख कारण है वो सूअर होते हैं। और इसके जो इलाज में जो दवाई प्रयोग की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीवायरल दवाई होती है वो। उनके क्या क्या नाम है ये लिख लीजिए। सबसे पहली एक तो ओसल्टामिविर। ओसल्टा मिविर। सेकंड नंबर है टोमी फ्लू। टोमी फ्लू। तीसरे नंबर की है जेनामिविर। ये दवाइयां इस रोग में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग किसके कारण होता है? ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या फिर कवक। तो जो क्षय रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो जीवाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु की वजह से होता है। और इसका जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस। इसकी वजह से क्षय रोग या टीबी जो है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? कृमि, विषाणु, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो जो पेप्टिक अल्सर है वो किसकी वजह से होता है? तो ये जीवाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जीवाणु की वजह से होता है। और इस जीवाणु का नाम क्या है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। लिख लीजिए।
हेलिको बैक्टर पाइलोरी वायरस या जीवाणु को। जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? एड्स HIV की वजह से, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से, टीबी माइकोबैक्टीरियम की वजह से, और हैजा इन्फ्लुएंजा की वजह से। तो इसमें जो गलत कथन है या रोग और उसके कारक गलत कारक है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैजा इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं होता, ये कथन गलत है। हैजा किसकी वजह से होता है? अभी लिखाया था मैंने, विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से हैजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो नेत्र रोग कौन सा नहीं है? मोतियाबिंद, आंखों का सूखना, घेंगा या फिर ग्लूकोमा। तो जो घेंगा रोग है ये नेत्र रोग नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घेंगा रोग कहाँ का रोग है? ये गले का रोग है। घेंगा रोग गले में होने वाला रोग है। किसकी कमी के कारण होता है ये? तो ये आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से किसके कारण होता है? घरेलू मक्खी, मच्छर, सीसी मक्खी या फिर सिकता मक्खी। तो जो निद्रालुता रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है यानी सोने की बीमारी होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो सीसी मक्खी की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सीसी मक्खी। अब जो निद्रालुता रोग है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपेनोसोमियासिस। निद्रालुता रोग को ट्रिपेनोसोमियासिस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? डेंगू बुखार, जुकाम, हैजा या फिर एड्स। विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? हैजा विषाणु जनित रोग नहीं है। हैजा किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु रिक्त स्थान से अधिक दूर स्थित होता है। कितनी दूर से मतलब कितने जो दूरी उससे अधिक दूर स्थित होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित होता है। कौन क्या होता है? निकट दृष्टि बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? HPV वायरस, H5N1 वायरस, सीसी मक्खी या फिर एनाफ्लीज मच्छर। तो जो बर्ड फ्लू है
वो किसकी वजह से होता है? वो होता है H5N1 वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस वायरस को किस नाम से जाना जाता है? एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मलेरिया प्रोटोजोआ, खसरा जीवाणु, टिटनेस जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु। तो कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो खसरा जीवाणु से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। खसरा किसकी वजह से होता है? खसरा वायरस की वजह से होता है। खसरा वायरस की वजह से होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन क्या क्या है देख लीजिए। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। बी है एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। सी है एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। और डी है एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है इसके बारे में? एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ये कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या फिर खसरा। तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है इनमें से? तो जो तपेदिक टीबी है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। टीबी किसकी वजह से होती है? जीवाणु की वजह से टीबी रोग होता है, तपेदिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? काला अजार रोग। राइट ऑप्शन क्या क्या है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या फिर कवक। तो जो काला अजार रोग है वो किसकी वजह से होता है? वो परजीवी की यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काला अजार रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले अन्य रोग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया काला अजार जो ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया है। फिर हो गया हमारा मलेरिया। मलेरिया भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। दूसरा हो गया पायरिया। पायरिया इसे प्रोटोजोआ से होता है। जो सोने की बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। सोने की बीमारी। नेक्स्ट है फिर पेचिस। ये सब रोग प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, रेखीय युग्मक विखंडन। तो काला जार के लिए जो उत्तरदायी जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो अधोमुखी युग्मक विखंडन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अधोमुखी युग्मक विखंडन के कारण क्या होता है? कालाजार रोग होता है। इनसे जो जीव मतलब जीव की उत्पत्ति होती है, जीव उत्पन्न होते हैं, उनसे कालाजार रोग होता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु से होने वाला मानव रोग पूछा है इसमें। टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, पोलियो या फिर खसरा। तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? टाइफाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। अब जीवाणु से और कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो जीवाणु से होने वाले रोग लिख लो आप। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन सा होगा जीवाणु से? टिटनेस, हेजा, टाइफाइड दिया हुआ है इसमें। डिप्थीरिया, काली खांसी। तो ये जो रोग हैं वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की कमी की वजह से क्वासिओरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। क्वासिओरकर जो विकार होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज पदार्थ। तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वासिओरकर रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? हेजा, डेंगू, मलेरिया, आंत्रज्वर। एडीज मच्छर, एडीज मच्छर से होने वाला रोग कौन सा है, या एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो डेंगू का। ऑप्शन नंबर बी। डेंगू जो रोग है वो एडीज मच्छर की वजह से होता है। इसके अलावा इस मच्छर से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? और चिकनगुनिया, इसमें क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां होती है उनमें बहुत तेज दर्द होता है, हमसे चला फिरा नहीं जाता। एक तो हो गया चिकनगुनिया, दूसरा है जीका बुखार, जीका बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर रिक्त स्थान हो सकता है? हेपेटाइटिस, कैंसर, प्लेग या फिर एड्स। तो एचआईवी का अगर इलाज नहीं होता है उससे कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एच आई वी फुल फॉर्म क्या है इसकी? एच आई वी की ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये किसकी फुल फॉर्म है? एच आई वी। फिर आता है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन 3 वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन इन्फ्यूशन वायरस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब ये जो वायरस है ये क्या करता है? मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको खत्म कर देता है। फिर वापस से HIV का पूर्ण रूप, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी वायरस, सॉरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार यानी है फीवर होता है? तो प्रदूषित हवा में कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी उपस्थिति के कारण है बुखार या है फीवर हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, विशिष्ट कणमय पदार्थ या फिर परागकण। तो किसकी वजह से होता है? जो परागकण होते हैं, पोलेन होते हैं, उनकी वजह से है फीवर यानी है बुखार हो जाता है। जो है बुखार होता है फीवर होता है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? बड़ी माता ने स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया? डी रदरफोर्ड, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जेम्स चैडविक। स्मॉल पॉक्स का जो टीका है उसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारक है? ऑप्शन एस्केरिस, लेशमेनिया, यकृत प्रणाव, फीताकृमि। तो जो काला अजार रोग है वो कौन से एक कोशिकीय जीव के कारण होता है? तो वो होता है लेशमेनिया जीव के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लेशमेनिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? टाइफाइड, हैजा, डेंगू, मलेरिया। तो मादा एनाफिलीज रोग किस रोग का, मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया रोग का वाहक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया, गठिया, पीलिया, छोटी माता। मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, प्लाज्मोडियम, ई कोलाई। तो मलेरिया का परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट है, प्रशांतक ट्रैंक्विलाइजर सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? डायरिया, चिंता, मधुमेह या फिर कैंसर। तो जो ट्रैंक्विलाइजर होता है, प्रशांतक होता है, वो किस रोग या किस विकार के लिए दिया जाता है? वो चिंता को कम करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
नेक्स्ट है दाद यानी रिंग वर्म, किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणुवीय, कवकीय, प्रियन या फिर विषाणुवीय। तो जो रिंग वर्म होता है, जो दाद होता है, वो एक कवक से होने वाला रोग है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कवकीय रोग है। नेक्स्ट लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? विषाणु, फफूंदी, लीवरवर्ट या फिर जीवाणु। तो दाद का जो कारण है वो क्या हो जाएगा? फफूंदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फफूंदी दाद का कारण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण है? टाइफाइड, निमोनिया, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा। गैर संक्रमण रोग का उदाहरण कौन सा होगा? उच्च रक्तचाप गैर संक्रमण रोग है, यह संक्रमण की वजह से नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, रोग जनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज, एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स। तो जो रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं, उनकी जो वृद्धि को रोकने वाली जो दवा होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? मधुमेह, रेबीज, हैजा, टिटनेस। तो कौन से रोग से जो पीड़ित रोगी है वो नेत्रदान कर सकता है? एक सेकंड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। लेकिन ये एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर लंबे समय तक किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी शुगर रोग होता है, उसकी आंखों पर इफेक्ट डालती है। उस जो मधुमेह रोग है वो उसकी आंखों पर इफेक्ट डालता है और आंखें कमजोर हो जाती है। अगर कोई मधुमेह का नया रोगी है तो वो नेत्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है, दंत क्षय, डेंटल कैरीज का अर्थ क्या है? दांतों का सफेद होना, दांतों की सूजन, दांतों का सड़ना, दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। तो दंत क्षय क्या होता है? दांतों का सड़ना दंत क्षय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसमें क्या होता है? जो एनिमल होता है वो नष्ट हो जाता है और दांत में घाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक, डिप्थीरिया। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा? डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा या फिर छोटी चेचक। तो विषाणु के द्वारा जो होने वाला रोग है वो बताना है आपको। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, छोटी चेचक विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। काली खांसी, टिटनस, खसरा, काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, टिटनस, डिप्थीरिया, चेचक, टिटनेस, टाइफाइड या हेपेटाइटिस। तो जो ट्रिपल वैक्सीन टीका है वो किन रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है शिशु को? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? सोराइसिस, पर्टुसिस, पेंकोलाइटिस या फिर परकिंसिस। तो जो पी है वो किसे संदर्भित करता है? पर्टुसिस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनेस। नेक्स्ट है,
डीपीटी का उपयोग, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है क्षय रोग की, डिप्थीरिया की, पोलियो की या फिर उपरोक्त सभी की। तो जो डीपीटी है उससे किसकी रोकथाम होती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। ट्रिपल एंटीजन द्वारा कौन सा रोग प्रतिरक्षित नहीं है? तो आंत्र ज्वर जो टाइफाइड होता है वो ट्रिपल एंटीजन यानी डीपीटी के द्वारा संरक्षित प्रतिरक्षित नहीं है। बाकी जो तीनों है डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, ये सब डीपीटी के लिए इन तीनों रोगों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी को रिक्त स्थान भी कहा जाता है? पर्टुसिस, कंटमाला, वेरियोला, रूबेला। तो जो काली खांसी है उसे क्या कहा जाता है? पर्टुसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार कर सकता है? त्वचा का, हड्डियों का, अंगों का, आंखों का। तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो किसका उपचार करता है? आंखों का उपचार करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? आंत्र ज्वर, खसरा, गठिया, इन्फ्लुएंजा। तो संक्रामक रोग कौन सा नहीं है इन चारों में से? तो गठिया जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? खसरा, जलांतक, रोहिणी, मधुमेह। तो असंचरणीय रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह असंचरणीय रोग होता है, इसका संचार नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।